2023 विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दोनों ही राजनीतिक दलों के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से जो है पांचों राज्यों से जो है तस्वीरें आपके सामने आई है। बात बीजेपी बात कांग्रेस की करें तो दोनों ही जो है राजनीतिक दलों के अंदर जो टिकट की घोषणा होने के बाद में जो उथल पुथल आपने देखा है प्रदेश की राजनीति में, देख ही लिया होगा। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है स्वर्गीय सांसद प्रदेश अध्यक्ष 2 बार के रह चुके हैं नंदू भैया, उनके सुपुत्र, अब जिन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। उस नेता के सामने भाजपा की कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री है अर्चना चिटनीस। क्या कहेंगे, क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको पार्टी के फैसले के विपरीत जाना पड़ा? देखिए दानिश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से समस्त निमाड़ और प्रदेश की जनता को नवरात्रि के पावन पर्व और दशहरे के पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। यदि यही फैसला मेरे मन में होता शुरुआत से तो चुनाव तो मैं पिछली बार भी लड़ सकता था, मगर लगातार जब 2 बार अन्याय हुआ तब बुरहानपुर की जनता जनार्दन ने ये तय किया कि नहीं, अब हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे नंदू भैया के बेटे को चुनाव हम लड़ाएंगे और जनता का ही आदेश है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ। युवा नेता है आप जी, और हमने देखा है कुछ तस्वीरों के अंदर कल के दिन की भारी समर्थन, भारी तौर पे युवा आपके समर्थन में देखने को मिले, पार्टी के विपरीत थे। कितना सही है ये पार्टी की, क्योंकि पार्टी ने फैसला किया है आपके प्रत्याशी को उतारा और उसके बाद में जो है अब आप इस तौर पे आ गए हैं, तो कितना सही है? लोकतंत्र में हर वो चीज सही है जिसको जनता का समर्थन हो। लोकतंत्र का मतलब ही है जो लोगों का तंत्र है। तमाम पार्टियां यही प्रयास हमेशा करती रही है, तमाम दल यही प्रयास हमेशा से करते रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे जनता का समर्थन हमें प्राप्त हो, और जनता का जो समर्थन होता है वही चुनाव में जीतता है। युवा नेता है, मान लो अब भारी समर्थन देखने को मिला है, अब त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद हम कर रहे हैं। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, गलत जिन्होंने किया है ये उसके खिलाफ बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं की हुंकार है। हमने हमारी तरफ से गलती नहीं की। पिछली बार हो गया था तब हम सब चुप रहे, खून का घूंट पिया, सब लोगों ने भी उस चीज़ को बर्दाश्त किया और पार्टी के काम में लग गए। मगर दोबारा जब हुआ तो स्वाभाविक है कि लोगों की जो जनभावनाएं हैं वो तो उमड़ कर बाहर आएगी। जनता को उम्मीद है आपसे, और जनता से जब हमने बीच में बात करी उनसे तो हर्षू भैया और सिर्फ हर्षू भैया के साथ खड़े होने की बात करें, कितनी उम्मीद है अब आपको? देखिए, उम्मीद की बात ही नहीं करूंगा, मैं तो आश्वस्त हूं कि लोग मेरे साथ हैं। और पूज्य पिताजी की 45 साल की राजनीतिक यात्रा में उन्होंने हर व्यक्ति का काम किया, हर व्यक्ति से वो जुड़े, हर व्यक्ति के घर के परिवार के सदस्य बन के रहे। मैं जब से राजनीति में सक्रिय हूँ उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हर व्यक्ति का काम मैंने किया, हर व्यक्ति के परिवार के सदस्य बनकर मैंने उसके साथ व्यवहार किया। लोग ऐसे ही आकर खड़े नहीं हो जाते, आपको वो व्यवहार बनाना पड़ता है। शक्ति प्रदर्शन आपने किया तो आपको किसी पार्टी के बड़े नेता का फ़ोन या बातचीत नहीं हुई आपसे, उनकी आपको मनाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? ये भक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के प्रति जो श्रद्धा है ये उस भक्ति का प्रदर्शन है, उस श्रद्धा का प्रदर्शन है। और रही बात, तो जब भी कोई फ़ोन आएगा मेरी तरफ से जवाब यही है कि अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, यदि कुछ दे सकते हैं तो आशीर्वाद दें। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप बुरहानपुर के? उन युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अब ये धर्म युद्ध है, इसमें हमें ताकत से भिड़ना है और लड़ना है और जीतना है। आखिरी सवाल बस, बीजेपी या हर्षवर्धन सिंह चौहान? बीजेपी या हर्षवर्धन सिंह चौहान का जवाब तो मैं आपको ये दूंगा कि अब आप सोचिए कि बीजेपी तो यहाँ मेरे पूज्य पिताजी ने खड़ी की,
लेकिन फिर भी आपके पिताजी की इतनी मेहनत के बाद में भी पार्टी ने विपरीत फैसला किया है, आपने जवाब दे दिया। तो हर्षवर्धन सिंह चौहान ऐसा मान लें हम लोग। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हर्षु भैया थे, हमने बात की क्या कुछ कहा है हमने देखा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ में दानिश अदा खान, बीएनसी मीडिया, बुरहानपुर।